आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बुरहानपुर जिला केले की खेती के लिए काफी मशहूर है। जिले में करीब 25,239 हेक्टेयर रकबे में केले की फसल उगाई जाती है। लगभग 18,625 किसानों ने केला फसल की खेती को अपनाया है। केला फसल न केवल किसानों बल्कि अब स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी वरदान साबित हो रही है। एक तरफ जहां केला बेचकर किसान संपन्न हो रहे हैं, तो अब केले की फसल से निकलने वाले वेस्टेज से उत्पाद बनाकर महिलाओं को भी बम्पर कमाई होने लगी है। वहीं महिलाओं ने अपने हुनर से न केवल अपने जीवन को संवारा है, बल्कि जिले का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे आत्मनिर्भर महिलाओं की दास्तां, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। केले की यह कहानी निकल कर आई है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से। देश प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व रखने के साथ साथ केले की खेती के लिए बुरहानपुर जिला अपनी अलग पहचान बनाकर रखता है। बुरहानपुर जिले में 25,000 से ज्यादा हेक्टेयर रकबे में केले की खेती की जाती है। कृषि विभाग के मुताबिक इससे लगभग 20,000 से ज्यादा किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लगभग 50,000 मजदूरों को रोजगार भी मिलता है। बुरहानपुर जिले में अब इसी केले के तने से निकलने वाले रेशे बड़े ही काम के सामान तैयार किए जा रहे हैं। जिले के दर्रापुर गांव में तो केले ने खुशियों की दरिया ही बहा दी है। इस गांव में महिला सकुल स्व सहायता समूह की महिलाएं इस काम को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद के तहत बुरहानपुर जिले में केला फसल को भी शामिल किया है। इस साल फरवरी में वृहद स्तर पर केला फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल में केला और केले के पौधे से बनने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। केले के बाय प्रोडक्ट ने लोगों का मन मोह लिया है। अब विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट चटाई है, जो घर के शुभ अवसर पर मेहमानों के स्वागत के लिए बिछाई जाती है। इस चटाई का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जा रहा है। महिलाओं को 1.25 मीटर चटाई बुनाई के एवज में 300 रुपये मिलते हैं। हर महिला एक दिन में 2.5 मीटर तक चटाई बुन लेती हैं। इससे उन्हें 2.5 मीटर बुनाई के 600 रुपये मिलते हैं। ये महिलाएं सिर्फ चटाई ही नहीं बुन रही, बल्कि अपनी सफलता के ताने बाने भी बुन रही हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन चटाई बनाई जाती है वीविंग मशीन से, जाके केला एक उत्पाद है जो वेस्ट खोड़ से बनाया जाता है, रेशे निकाल के। तो ये चटाई हमारे यहाँ पे 350 के हिसाब से बनाया जाता है, 350 रुपये के मीटर के हिसाब से। तो हमारी दीदियाँ 1 मीटर आराम से बना लेती है। उनको भी मतलब घर बैठे बैठे काम दिया है हमने, और इसी से वो बैग भी बनाना सीख रही है। कुछ दीदियाँ कैप भी बनाती है, कुछ दीदियाँ हमारी टी कोस्टर भी बना रही है, जिसके सबसे फेमस वाली हमारी दीदी है एक जीरा वाली है, जो कैप बना लेती है बहुत अच्छे से। ये चटाई का उपयोग ज़्यादातर हम बैग बनाने में और बोतल रखने के लिए और आसन बनाने के लिए वॉशेबल है ये। मतलब इसको धो भी सकते हैं, मतलब, और वो खराब ही नहीं होगा। ये इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आने वाले स्व सहायता समूह से जुड़ी जिले भर की महिलाएं केले के तने के रेशे से झूमर, झाड़ू, टोकरी, स्टाइलिश पालना, तोरण, रिंग जैसे घरेलू उत्पाद तो तैयार कर ही रही हैं। अब ये महिलाएं हैंडलूम की तरह आई एक मशीन की मदद से केले के रेशे के तने से चटाई भी तैयार करने लगी है।
इन उत्पादों की बिक्री से स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। इसके अलावा उनके आत्मनिर्भर में भी इजाफा हो रहा है। केले के तने के रेशे से चटाई बुनने के लिए यह मशीन तमिलनाडु से मंगाई गई है। आजीविका मिशन ने इन महिलाओं को फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन मुहैया कराई है, जिससे केले के तने से रेशा निकालना बेहद आसान हो गया है। आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की दीदियों को ट्रेनिंग दिया गया था। ट्रेनिंग लेने के बाद दीदियों को स्टार्टअप के रूप में मशीन खरीदने के लिए CIF राशि दी थी। अनुसुईया दीदी हैं जो एक जीरा की रहने वाली हैं। उन्होंने केले के रेशे निकालने के लिए स्वयं मशीन भी परचेज किया और वो टोपी बना के लंदन में बेच भी रही हैं। अभी 10 टोपियों का ऑर्डर आया। तो ये थी केला की निराली महिमा। उम्मीद है कि महिलाओं की कामयाबी की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रकृति की हर रचना हम सबके काम आती है, बस उसकी अहमियत समझने और उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि बुरहानपुर की महिमा स्व सहायता समूह की बहनों से प्रेरणा लेकर और कितनी बहनें अपनी जीवन की महिमा में यशोगान करवाती है। ये खबर हमें भेजी है बुरहानपुर से सोनू सोहले ने और इसे अपने अल्फाजों से बोला है। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।